बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में। एक ऐसा शो, एक ऐसा मंच जहां पर सितारे बताएंगे आपकी किस्मत की चाल और ग्रहों की गति खोलेगी आने वाले कल के राज। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और हर दिन की तरह आज भी हम जानेंगे क्या कहते हैं आपके राशिफल, कौन से नक्षत्र है आपके पक्ष में और किन ग्रहों से बरतनी होगी सावधानी। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो नक्षत्र में। धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये जो टायरो कार्ड्स हैं ये सिर्फ आपको जब आप कंफ्यूज होते हैं सही दिशा बताते हैं और साथ ही में ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने किस्मत के दरवाज़ों को खोल सकते हैं और कौन से ऐसे ईश्वरीय कर्म आप कर सकते हैं जिससे आपकी रूठी हुई किस्मत आपसे मान जाए। बिल्कुल, तो कौन से ग्रह आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र, आपके आने वाले कल के बारे में और कैसे जुड़ा है आपका भाग्य इस अनंत आकाश से। तो तैयार हो जाइए एक नई खोज, नई दिशा और नए दृष्टि के साथ। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं आज का उनका राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी बताइए, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। बिल्कुल आरती जी, सबसे पहले गणपति गजानन महाराज जी को नमन करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हमारी जो सबसे पहली राशि है प्रभु श्री राम की भी मेष राशि थी। देख लेते हैं मेष राशि वाले दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, देखते हैं कि उनके किस्मत के सितारे आज क्या कहते हैं हमारे टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ, यहीं आप ही के समक्ष मेष राशि। तो ये रहे मेष राशि, देखते हैं कि आज आपको क्या करना चाहिए। जिन लोगों को कोई लव पार्टनर की तलाश है उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको आज अपना सोल कनेक्शन मिल सकता है और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके शुभ विवाह के भी योग आज के दिन बनेंगे। जो लोग बहुत दिन से धन प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे थे लेकिन धन जो है उनको नहीं मिल पा रहा था, आज के दिन आपको लक्ष्मी प्राप्ति भी हो सकती है। कहीं ना कहीं टीचिंग और लर्निंग के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज आप किसी ना किसी से या तो कुछ सीखेंगे जीवन में या फिर सिखाएंगे और कहीं ना कहीं आपको अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ मीठा अर्पण करना चाहिए क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको पूरा हफ्ता बहुत ही ज्यादा फल सकता है। अब जान लेते हैं कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा संकल्प है जिसे बदल के आप अपने जीवन की राह को बदल सकते हैं। तो वो संकल्प ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं तो आपको सर दर्द या शरीर में एसिडिटी या आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आप ये कहें कि कोई भी इमोशनल टेंशन मेरे फिजिकल बॉडी को अटैक नहीं कर रही है और अपने आप को जब दिन की शुरुआत हो तो इस प्रकार से सुरक्षा के घेरे में रखें और जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनका 3 बार नाम लेके कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। जी, जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृषभ राशि। जी हाँ, वृषभ राशि वैसे ही बहुत ही स्ट्रांग होती है क्योंकि वृषभ जो है वो बैल आपने देखा है उसका साइन होता है। तो जैसे वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाला और स्ट्रांग होता है, उसी तरह से वृषभ राशि वाले जातक भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। देख लेते हैं आज हमारे टायरो कार्ड्स क्या कहते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ यानी कि टॉरियंस, हर हर महादेव।
तो ये रहे वृषभ राशि आपके कार्ड्स। देखिए, उठाते ही ब्लेसिंग कार्ड आया है। आज के दिन आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती नजर आ रही है, लेकिन आप किसी बात को लेके पहले से डरे हुए हैं, तो वो डर अपने मन से निकाल दें। हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस जैसा रहा हो, अब जो है जीवन आपको कुछ बेहतर दे रहा हो। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगी। गृहिणियां भी आज के दिन थोड़ा सुकून महसूस करेंगी। आपके पतिदेव के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और कहीं घूमने जाने के, यानी कि ट्रैवल के, अपने परिवार के साथ आगे इस हफ्ते में योग भी बनते नजर आ रहे हैं। अब कौन सा संकल्प आपको बदलना चाहिए, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप वैल्यूएबल नहीं हैं अगर आप किसी की केयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप खुद की केयर भी करें, और अगर आप किसी की केयर किसी कारणवश नहीं भी कर पा रहे तो भी आप जो हैं वैल्यूएबल हैं। तो ऐसा संकल्प अपने दिमाग से निकाल दीजिए और खुद को जो है वो प्रेम सबसे पहले कीजिए, और उसके बाद माता पिता और परमात्मा को। बिल्कुल, माता पिता परमात्मा को याद करें और सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखें तो इनके लिए काफी अच्छा होगा। अब जान लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, खास तौर पर नौकरी, करियर और परिवार के क्षेत्र में। बताइए बिल्कुल। आशा। जान लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाइज की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं मिथुन राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आरती जी। तो थोड़ा सा आज के दिन आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई दुश्मन जो है आपका ऐसा छिपा हुआ है जो आपका काम खराब कर सकता है, तो अपना काम होने से पहले किसी को मत बताइए। कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिस स्पेस में आपका कोई सीनियर आज के दिन आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, आप अपना स्थान बदलें या कार्य क्षेत्र बदलें, ये दिख रहा है, और उसके बाद आपको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलती नजर आ रही है टायरो कार्ड्स के जरिए। अब जान लेते हैं कौन सा ऐसा मानसिक संकल्प है जो आपको बदलना चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं या अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं तो आपको लोग जो हैं वो नहीं स्वीकारेंगे। कभी कभी गुस्सा भी ज़रूरी होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट इमोशन है, जैसे कि उदासी, खुशी, प्रेम। तो जहाँ पे जायज़ गुस्सा हो वो आपको प्रकट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी जो फीलिंग है उसको अंदर जो है कुंठित नहीं करना चाहिए। तो कार्ड आपको ये कह रहा है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे सही समय पे सही इमोशन को व्यक्त कीजिए और बिना डर के व्यक्त कीजिए। जी, अब बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क यानी कि कैंसेरियंस, और जान लेते हैं कैंसेरियंस जो अक्सर बहुत इमोशनल होते हैं, खासकर अपने परिवार को लेके कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं लोग। देख लेते हैं कि इनके टायरो कार्ड्स क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे इनके कार्ड्स। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि कर्क राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। आज के दिन सरस्वती माँ आप पे मेहरबान रहेंगी। थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड और बर्डन महसूस करेंगे और अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। आपके ऊपर आपके इष्ट की प्रोटेक्शन है। आप एक नारियल और लाल कपड़ा जो है मंदिर में आज के दिन भेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। सरस्वती माँ की आराधना करें। जो बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, जो लोग अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, वो ओम अयम कुलजे अयम सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का जप करें, और साथ ही में सरस्वती यंत्र लाके भी अपने घर में, अपने नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में जो मंदिर बनाया है वहाँ पे उसे लगाएं। देख लेते हैं कौन सा संकल्प आपको बदलने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि लोगों के पास चीज़ें आसानी से आ जाती हैं जबकि आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। इस विचार को बिल्कुल बदल दें। कहिए कि मैं खुश हूँ, अगर किसी और की तरक्की भी होती है, मेरी तरक्की भी अब हो रही है। मैं भी अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ।
जी। बिल्कुल, यहाँ पर आचार्य जी जो भी उपाय आपको बता रही हैं, अगर आप उनको अपनाएँगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब अगली 4 राशियों पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं सपनों के बारे में। आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में, जीवन में सपने का क्या महत्व है? जो हम और आप सपने देखते हैं, उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है? आइए जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है, दाँतों का टूटना देखता है, तो इसका क्या अर्थ है, क्या मायने हैं? जी, आरती जी, देखिए दाँतों का टूटना देखना बहुत ही शुभ सपना नहीं होता। कहीं न कहीं ये सपना जो है किसी संकेत होता है किसी दुर्घटना का, या आपके किसी बूढ़े-बुज़ुर्ग का जो है वो हो सकता है वो उनकी सेहत को लेके आपको सँभल के रहने की ज़रूरत है। आपके अंदर कमज़ोरी या आत्मविश्वास की कमी का भी ये संकेत होता है, और जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन वो उतना शुभ नहीं होगा जितना आप उसे सोच रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क हो जाइए और प्रभु के सुरक्षा घेरे में आ जाइए। तो बिल्कुल, अगर कोई ये सपना देखता है तो कोई शुभ सपना तो नहीं है, उसको थोड़ा सावधानी बरत के आगे बिल्कुल, चलना होगा। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में खंडित मूर्ति देखता है, तो इसका क्या मतलब होता है? जी, देखिए सपने में मूर्ति अगर हम देखें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहीं अगर हम खंडित मूर्ति देखें तो वो भी सँभल के चलने का सपना एक तरह से संकेत होता है। आपको कोई आध्यात्मिक या आपको कोई आकस्मिक संकट आ सकता है, वो इस बात का संकेत देता है, और आप पहले से ही अपना कुछ हवन, पूजा, या आप जो है महामृत्युंजय का जप करें, जिससे कि आने वाला संकट जो है वो कम हो जाए या टल जाए। तो बिल्कुल इस तरह का सपना भी किसी आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल। कहीं न कहीं संकेत देता है। चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर आचार्य जी से। आचार्य जी, जिनकी ये राशियाँ हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनके राशिफल को लेकर? वो आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है सिंह, यानी कि लियोज़, जो बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले होते हैं। आइए देख लेते हैं उनके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे लियोज़ आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं आरती जी, लियोज़ की किस्मत आज कैसी रहेगी? लियोज़ को अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आप गुस्से में कोई ऐसी बात कर देंगे जो रिवर्स नहीं हो सकती, इसलिए सोच समझ के आज अपनी वाणी का प्रयोग करिएगा और संतुलन से चलिएगा। शाम होते-होते कोई न कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है आप वाहन बदलेंगे, उसकी प्लानिंग चलेगी। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, लेकिन वो सेकंड हाफ ऑफ द डे में ऐसा होगा। जितना ज़्यादा आज आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे अपने पुराने कुलीग से, दोस्तों से, वहाँ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है। गृहिणियों को अपनी सेहत को लेके ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कौन-सा संकल्प आज के दिन आपको बदलना चाहिए, और कौन-सा संकल्प बदलने से आपकी जीवन की दिशा जो है वो बदल सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में आप ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग हैं और लोगों को आप अक्सर हाँ कर देते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब आपको कार्ड ये कह रहा है कि आप पहले अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करिए, खुद को अहमियत दीजिए और सोच समझ के किसी को हाँ कहिए किसी भी काम को लेकर। जी, अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या, यानी कि वर्गोस की, और जान लेते हैं कि वर्गोस की किस्मत में वैसे ही अभी जब से दोनों ग्रहण लगे हैं तो कन्या राशि पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उनका। अब देख लेते हैं कि आज का दिन इनका कैसा जाने वाला है। ख़ासकर आरती जी, आज के दिन को लेके हमारे सितारे क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। जो लोग बिज़नेस से ट्रैवल कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, आर्थिक लाभ होगा आज के दिन। और जो लड़के अपने लिए सुशील कन्या ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अति उत्तम है। थोड़ी सी लिमिटेशन आपके घर वालों की तरफ से रहेगी। जो बच्चे आगे हायर स्टडी कर रहे हैं
कुछ ना कुछ इमोशनल टेंशन भी आज के दिन आपको रह सकती है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। देवी माँ की उपासना करने से आपको फ़ायदा होगा। जो गृहिणियाँ ये कार्यक्रम देख रही हैं, अगर वो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का जप करेंगी तो उनके घर में सौभाग्य खुद चल कर आएगा। जान लेते हैं कौन सा ऐसा विचार है जो इनको बदलना चाहिए, जिससे इनकी किस्मत बदल सकती है। देखिए, कार्ड ये कह रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते, अपने मन में रख लेते हैं, और ख़ासकर जब वो बात किसी को कुछ समझाने या गुस्से भरी हो। अब कार्ड आपको कह रहा है, कोई भी रिश्ते की कम्युनिकेशन की होती है तो अपनी बात को व्यक्त ज़रूर करिए, लेकिन आप डिप्लोमैटिकली भी व्यक्त कर सकते हैं अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। जी। कोई अच्छा ना लगे तो उस बात को व्यक्त जरूर करना है कन्या राशि वालों को लेकर। तो ये बात हो गई सिंह और कन्या राशि वालों को लेकर। अब जान लेते हैं तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर आचार्य जी का क्या कुछ कहना है। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, जिस वक्त आपका शो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या खास आज सलाह देना चाहेंगी? टैरो कार्ड में क्या कुछ खास है उनके लिए? बिल्कुल, बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला जस्टिस की राशि होती है। तुला यानी कि लिब्रंस। जान लेते हैं कि लिब्रा राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज के दिन। हर हर महादेव। तो महादेव की कृपा इन पे रहेगी, वो तो हर प्राणी पे रहती है। जान लेते हैं कि आज आपके द्वारा किया हुआ हार्ड वर्क जो है वो निष्फल नहीं जाएगा। आज के दिन अगर आप पति पत्नी अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे और मिलकर निर्णय लेंगे तो फ़ायदा पहुंचेगा। आज के दिन आपको अपने भाई का भी सहयोग लेना चाहिए। अगर भाई से रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो उन्हें आप संभाल लीजिए। आज के दिन अगर आप वृक्ष लगाएंगे अपने हाथ से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, या अपने घर में भी आप कुछ पौधे ला सकते हैं जिससे आपका बुद्ध जो है वो बेहतर होगा। और सजेशन ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका रिश्तों में अपर हैंड नहीं हो तो आप हर्ट हो जाओगे। आपको लगता है कि आपका देना जो है वो बेहतर है किसी भी रिश्ते में कि कुछ मांगने से ज़्यादा। लेकिन अब आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप बैलेंस बना के चलिए, कि जितना ज़्यादा जीवन में संतुलन होगा, संयम होगा और बैलेंस होगा, उतना तुला राशि, क्योंकि जस्टिस की राशि है, उतना आपको फ़ायदा होगा। जी। बात कर लेते हैं अब वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की, और जान लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। स्कॉर्पियंस वैसे बहुत ही लविंग राशि है और बहुत ज़्यादा ये लोग जो हैं सैक्रिफाइसिंग होते हैं, खासकर बात जब परिवार की हो जाए। तो जान लेते हैं, परिवार ओरिएंटेड लोग होते हैं। जी, जान लेते हैं कि कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं इनके बारे में। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए, कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा बंधन महसूस करेंगे, चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ आपको रोकेंगी। सूर्य चंद्र की उपासना करने से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इमोशनली कहीं न कहीं बहुत डाउन आप महसूस कर रहे हैं कुछ दिनों से। थोड़ा-सा कच्चा दूध और शहद डाल के आप स्नान करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तुलसी मैया के आगे दीपक जलाएँ, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसा विचार आपके मन में रहता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। अब इस विचार को थोड़ा-सा चेंज करके देखिए कि सही विज़डम तभी आती है जब हम राइट रॉन्ग से ऊपर, सही गलत से ऊपर सोचते हैं कि मैं भी सही हूँ, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला भी सही है कहीं न कहीं। बिल्कुल, जी। बहुत बड़ी बात आपने कही। अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो जाहिर सी बात है परेशानियां ही ना रहेंगी। अब आगे हम बात करेंगे अंतिम 4 राशियों धनु, मकर, कुंभ और मीन को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, उनके लिए ग्रह नक्षत्र क्या कुछ खास, सितारे क्या कुछ खास बोल रहे हैं, और इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इनका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो जाए? बिल्कुल आरती जी, अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु यानी कि सैजिटेरियंस, और जान लेते हैं कि सैजिटेरियंस के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। आज का दिन जो है वो धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है, और ये क्या खास करे जिससे इनका दिन जो है और भी खास हो जाए। आज के दिन आपको सुलह कर लेनी चाहिए उन लोगों से जिनसे कुछ मन मुटाव हो रहा है, आपको फ़ायदा पहुंचेगा, आप हल्का महसूस करेंगे। पीस ट्रीटी करने से हमेशा फ़ायदा होता है।
आपका अपना फ़ायदा होता है। आज के दिन आपका कोई रुका हुआ निर्णय जो है उसे आप ले डालिए अपने गुरुओं और माता-पिता की सजेशन लेकर, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि जीवन जो है वो आज में है, अभी में है। बिल्कुल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी बहुरी करेगा करेगी कब। कब। बिल्कुल। तो एक जो विचार आपको डालना चाहिए वो ये है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप अगर मदद माँगेंगे तो आपको शायद नहीं मिलेगी, इस संकोच में आप मदद माँगते ही नहीं हैं। लेकिन कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप ये सोचना शुरू करिए कि आपके आस-पास आपको पूर्ण रूप से परमात्मा की सपोर्ट है और आपकी मल्टीपल फैमिलीज़ हैं और आपको मदद माँगने से अवश्य मिल जाती है। ये संकल्प बदलिए, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जीवन जो है वो एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। एक दूसरे की मदद करेंगे तभी जीवन आगे बढ़ेगा और बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स, और जान लेते हैं कि मकर राशि के सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। सेहत को लेके संभलने की ज़रूरत है। स्किन या आई प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। प्रेम बाँटने से आपको दुगना मिलेगा, प्रेम बाँटने में संकोच ना करिए। धन लाभ आज शाम तक आपको हो सकता है और आपकी प्रमोशन होने के भी योग यहाँ पे दिख रहे हैं। बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा कार्ड आया है। अगर आपकी माताएँ घर में अखंड दीपक जलाएँगी गौ माता के घी का, तो और भी फ़ायदा आपको पहुँचेगा। अब बात कर लेते हैं कौन-सा संकल्प आपको डालना चाहिए। संकल्प आपके लिए जो आया है वो ये है कि कहीं न कहीं अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको लगता है कि वो रिश्ता जो है वो जन्मों-जन्मों के लिए हो जाए, वो छूटे नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, यात्री उतरते हैं और ट्रेन जो है वो आगे मंज़िल तक चलती रहती है। तो ऐसे ही जीवन में कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो अब ये संकल्प डालिए कि कोई रिश्ता अगर बीच में छूट भी गया है तो कहीं न कहीं आप आगे बढ़िए और उसके द्वारा सिखाए हुए लेसन को लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ राशि। देख लेते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। आपको चंद्र और सूर्य दोनों की उपासना करने से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। थोड़ा-सा माता-पिता की सेहत को लेके सँभल के रहिए। आज के दिन थोड़ा-सा हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। कमल का पुष्प जो है वो आप माता लक्ष्मी और कुबेर जी को अर्पण करेंगे तो धन से जुड़े हुए जो भी तनाव आपको चल रहे हैं वो दूर हो जाएँगे। अब संकल्प की बात कर लेते हैं। कहीं न कहीं कार्ड आपको ये कह रहा है कि पैसा जो है वो हर परेशानी का रूट कॉज़ है। ऐसा आप कभी-कभी मानसिक अपने आपने मनोस्थल पे डाला है। अब पैसों को जो भी संकल्प नेगेटिव है उसे हटा दीजिए। तो अगर कोई कर्ज़ा या कोई भी पैसे की तंगी है तो वो दूर हो जाएगी। पैसा जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना लक्ष्मी जो है, जितना आपकी सोल का कोई भी एस्पेक्ट। बिल्कुल। और अब जी। बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि मीन के बारे में। आचार्य जी, जिनकी मीन राशि है उनके लिए आज ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है? बिल्कुल। देख लेते हैं मीन यानी पाइसेंस की किस्मत क्या कहती है आज के दिन को लेकर। आज के दिन आपको बहुत समय से कोई परेशानी का आप सामना कर रहे थे, कोई ऐसा मिलेगा जो उस परेशानी से बाहर निकालेगा। आज के दिन आपको गुस्सा थोड़ा-सा ज़्यादा आ सकता है, अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, केयरलेसनेस मत करिएगा। काम को लेके अगर आप थोड़ा-सा भी केयरलेस हुए, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन आपको थोड़ा-सा सेहत को लेके भी सँभल के चलने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कौन-सा संकल्प आपको डालना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ़ जो है, वो बेटर हो जाए। कार्ड आपको ये कह रहा है कि कहीं न कहीं आपको ये जो थॉट है, वो डालना चाहिए कि आपकी आवाज़ जो है, वो दूसरों के जीवन में कोई बदलाव तो लेके आती नहीं, इसलिए आपने बोलना ही, अपनी बात को व्यक्त करना ही बंद कर दिया है। लेकिन अब आप अपने आप को व्यक्त करें। आप व्यक्त करेंगे, सही ढंग से व्यक्त करेंगे तो लाइफ़ में डिफ़रेंस भी आएगा, जैसा डिफ़रेंस आप चाहते हैं। जी। बिल्कुल, तो संकल्प की भी बात हो गई, राशिफलों की भी बात हो गई। बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस पूरी बातचीत में हमारे खास नक्षत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो दोस्तों, आज के नक्षत्र की खूबसूरत यात्रा यही समाप्त होती है। हर नक्षत्र, हर तारा एक कहानी कहता है, बस जरूरत है सही नजरिए से देखने की। अगली कड़ी में हम फिर लौटेंगे कुछ नए रहस्यों, रोशनी और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के जिज्ञासु को जिंदा रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाकी देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।